9 जून 2024 कर्नाटक के बेंगलुरु के कामाक्षीपाल्य इलाके से लोगों ने सुबह-सुबह नोटिस किया कि पास ही के एक नाले में कुत्तों का एक झुंड एक शव को खा रहा है। यह देखकर वो लोग तो दंग रह गए। उन्होंने जल्दी से पुलिस को कॉल किया। पुलिस वहां पर आई और उन्होंने जल्दी से उस बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचाया। उस शव को देखकर पता लग रहा था कि उसकी एज लगभग 32 से 35 साल के बीच की है। लेकिन उस मृतक को देखकर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उसकी नेचुरल डेथ हुई है या फिर किसी ने साजिश करके उसको मारा है। और इतना ही नहीं, अभी तक उस मृतक की पहचान भी नहीं हो पाई थी कि वो है कौन, और उसके पास से ऐसी कोई आइडेंटिटी भी नहीं मिली थी जिसकी हेल्प से पता लगाया जा सके कि वो रहने वाला कहाँ का है। फिर पुलिस ने उसके बारे में पता लगाना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले दूसरे थाने में ये पता लगाया कि कहीं किसी ने कोई मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं लिखाई, और लकीली उन्हें एक मिसिंग रिपोर्ट मिल गई पासी के थाने में। ये मिसिंग रिपोर्ट एक आदमी की थी जिसका नाम रेणुका स्वामी था और उसकी उम्र 32 से 35 साल की ही थी, और ये रिपोर्ट उसकी मां ने लिखवाई थी। रेणुका स्वामी 8 जून से लापता था, इसलिए पुलिस ने उस औरत को बुलवाया और बॉडी की पहचान कराई गई। उस औरत ने बॉडी को पहचान लिया और वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि ये उसका ही बेटा था, रेणुका स्वामी। हालांकि उसकी पहचान हो गई थी, लेकिन अगर आप लोग साउथ की मूवीज देखते हैं तो आपने कभी ना कभी इस एक्टर को तो देखा ही होगा। ये है दर्शन तुगुड़ीपा, जो कि अपनी मूवीज और अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पे राज करते हैं। पर मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, तो मेरा यकीन मानो, इस एक्टर की सच्चाई जानने के बाद आप लोग हैरान हो जाओगे, क्योंकि रियल लाइफ का हीरो असल में रियल लाइफ का सबसे बड़ा विलन है। सो व्हाट्स अप एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्यूमेंट्रो, एंड आज हम देख रहे हैं लव रिवेंज टू मर्डर की एक खौफनाक कहानी, द हॉरिफाइंग स्टोरी ऑफ सुपरस्टार एक्टर दर्शन तोगुडीपा। रेणुका स्वामी हम सब की तरह ही एक आम इंसान था, जो कि एक फार्मेसी की शॉप पे काम किया करता था। इसलिए पुलिस को ये केस अब तक नॉर्मल ही लग रहा था, जैसे कि आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं। और साथ ही में अब तक रेणुका स्वामी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी, जिसमें पता लग रहा था कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि रेणुका स्वामी को किसी ने बहुत ही बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला है। अब पुलिस अपने काम में लग जाती है, वो जांच करना शुरू करती है, लेकिन उनके हाथ कुछ लगता नहीं है। लेकिन फिर अचानक से, यानी 10 जून की सुबह को 3 लोग पुलिस स्टेशन आते हैं और वो खुद को सरेंडर करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिसकी बॉडी आपको सुबह नाले में मिली, यानी रेणुका स्वामी, उसको हमने ही मारा है। और वो रीज़न ये बताते हैं कि रेणुका स्वामी ने उनके कुछ पैसे ले रखे थे, जो वो बहुत टाइम से वापस नहीं कर रहा था। इसलिए उन्होंने तीनों ने प्लान बनाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को ये थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि कोई अपराधी अकेला आता तो ठीक भी था, लेकिन तीनों एक साथ क्यों आ गए? इसमें कुछ तो ऐसा था जो कि पुलिस से छुपाने की कोशिश की जा रही थी। फिर पुलिस ने तीनों से अलग-अलग पूछताछ करना शुरू किया, और अनफॉर्चुनेटली तीनों के बयान एक दूसरे से काफ़ी अलग-अलग थे। इसलिए अब पुलिस को कंफर्म हो गया था कि इन तीनों ने मिलकर रेणुका स्वामी का खून नहीं किया है, बल्कि ये तीनों मिलकर पुलिस को गुमराह कर रहे हैं और असली कातिल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने तीनों के फ़ोन चेक किए और उसमें एक ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर मिला जिसको देखने के बाद खुद पुलिस वाले भी हैरान थे और कंफ्यूज्ड भी, क्योंकि वो नंबर और किसी का नहीं, बल्कि साउथ के जाने-माने सुपरस्टारों में से एक दर्शन तोगुडीपा का था, जिनके लाखों फैन्स हैं और 30 से भी ज़्यादा हिट मूवीज़ हैं। लेकिन इतने बड़े सेलिब्रिटी का नंबर आखिर इस आदमी के फ़ोन में क्यों था? सो पुलिस ने उसकी कॉल हिस्ट्री देखी, तब उसमें उन्हें पता लगा कि दर्शन और उस आदमी की बात 8 जून को हुई थी, उसी दिन जिस दिन रेणुका स्वामी लापता हुआ। सो पुलिस ने उस आदमी से अब सख्ताई से पूछना शुरू किया, और वो आदमी अब सारी वारदात बयान करता है, और यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है, जिसे सुनना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात यह है कि पिछले 2 हफ्तों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, जिसकी वजह से मेरा ये लॉस हुआ कि मेरे चैनल पे रीच पूरी तरह से डेड हो चुकी है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स में अपनी मर्ज़ी से कोई भी इंस्पायरिंग कमेंट करें। आपके जस्ट एक छोटे से कमेंट्स से मेरे को और वीडियोज़ बनाने की हिम्मत मिलेगी। सो बैक टू द स्टोरी। आज से करीब 10 साल पहले दर्शन की मुलाकात एक लड़की से होती है। इस लड़की का नाम पवित्रा गौड़ा था। ये लड़की फ़िल्म स्टार बनना चाहती थी, लेकिन वो बात अलग है कि अब तक बन नहीं पाई। लेकिन हाँ, दर्शन से अब तक इसकी मुलाकात हो चुकी थी, जिसकी वजह से इसको मूवीज़ में छोटे-मोटे रोल मिलना शुरू हो गया था। बाद में पवित्रा गौड़ा ने एक लड़के से शादी कर ली,
जिससे कि उनको एक बेटी हुई। लेकिन ये शादी ज़्यादा टाइम तक चली नहीं, जिसकी वजह से उन दोनों ने डाइवोर्स ले लिया और बेटी की सारी ज़िम्मेदारी पवित्रा गौड़ा पे ही आ गई। इसके बाद पवित्रा गौड़ा अपनी बेटी के साथ रहने लगी और इतना होने के बाद भी पवित्रा गौड़ा की दोस्ती दर्शन के साथ कम नहीं हुई, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई थी। अब पवित्रा गौड़ा और दर्शन की दोस्ती एक आम इंसान रेणुका स्वामी की हत्या तक कैसे पहुंचती है, ये जानने से पहले मैं आपको दर्शन की पर्सनल लाइफ के बारे में बताता हूँ। तो दर्शन पे पहले भी कई तरह के केस लग चुके हैं, जिनमें से एक था कि दर्शन की वाइफ ने ही कई बार उन पर घरेलू हिंसा और अपनी वाइफ से मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। इससे ये पता चलता है कि दर्शन की पर्सनल लाइफ कुछ खास ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसी के साथ ही उन पर और भी अन्य आरोप लगते रहते हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा वाला अब आया है। असल में दर्शन के लाखों चाहने वालों में से एक रेणुका स्वामी भी था, बल्कि वो दर्शन का बहुत बड़ा फ़ैन था और बाकी सभी फैंस की तरह ही वो भी दर्शन की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, उस पर ध्यान रखा करता था। रेणुका स्वामी दर्शन सुपरस्टार का एक फ़ैन होने के नाते सिर्फ ये चाहता था कि 10 साल पहले मिली पवित्रा गौड़ा से ज़्यादा मेल-मिलाप ना रखकर वो अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी के साथ ही रहे। 10 साल पूरे होने की खुशी में पवित्रा गौड़ा ने अपने फैंस को इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल के बताया कि दर्शन और पवित्रा की दोस्ती को 10 साल पूरे हो चुके हैं। ये बात रेणुका स्वामी से हज़म नहीं हुई और वो पवित्रा गौड़ा की उस पोस्ट पर गलत-सलत कमेंट्स करने लगा और रेणुका स्वामी पर यह भी आरोप है कि वो पवित्रा गौड़ा को डायरेक्टली डीएम में जाकर उसको गलत-सलत मैसेज करने लगा था। फिर पवित्रा गौड़ा ने ये सारी बात दर्शन से कही और उससे ये बोला कि आपका ये फ़ैन मुझे बहुत ज़्यादा गलत-सलत बोलने लगा है और बहुत परेशान करता है। ये सुनने के बाद दर्शन तुगुड़ीपा ने पहले तो रेणुका स्वामी की सारी डिटेल्स निकलवाई और अपने बंदों को भेजकर उसको ये बोलकर किडनैप करवाया कि हम आपको दर्शन सुपरस्टार से मिलवाएँगे। फिर उसको अगवा करके पहले तो दर्शन के फार्म हाउस पे ले गए, जहाँ पर रेणुका स्वामी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसको लग रहा था कि आज वो अपने फेवरेट सुपरस्टार यानी दर्शन से मिलेगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जिसको वो हीरो मानता है, वो असल में कितना बड़ा विलेन है। थोड़े इंतज़ार के बाद अब दर्शन तुगुडीपा रेणुका के सामने था, लेकिन तभी दर्शन के बंदे रेणुका को मारना-पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर रेणुका कन्फ्यूज़्ड हो गया था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने रेणुका को इतनी बुरी तरह से मारा कि अब वो बेजान हो चुका था। इसके बाद दर्शन खुद उसको मारने शुरू कर दिया और जब दर्शन तुगुडीपा का मन भर गया, तो उसने मौत का फरमान देकर वहाँ से चला गया और फिर उसके आदमियों ने रेणुका स्वामी का खेल खत्म कर दिया। रेणुका स्वामी को मारने के बाद उन्होंने पास ही के एक नाले में फेंक दिया ताकि उसकी बॉडी का किसी को पता न लगे और वो बह के कहीं और चली जाए। लेकिन लकीली पुलिस ने इन सब का खुलासा कर दिया। लेकिन अब पुलिस ने दर्शन और पवित्रा को मिलाकर 13 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अब ये कार्रवाई कोर्ट में हो रही है।